अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बेहद चिंतित थे। उन्होंने पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम माता कौशल्या के पुत्र थे और वे सबसे बड़े तथा गुणवान थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे, जबकि भरत कैकेयी के पुत्र थे। चारों भाइयों में गहरा प्रेम था। राम का बचपन बहुत ही आदर्शमय था। वे गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए और वहां उन्होंने वेद, शास्त्र और धनुर्विद्या में महारत हासिल की। राम हमेशा अपने पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। उनका जीवन अनुशासन और मर्यादा का प्रतीक था। जब राम युवा हुए, तब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर की शर्त थी कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता से विवाह कर सकेगा। कई राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अंततः राम ने धनुष उठाया और उसे तोड़ दिया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ। विवाह के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि वे राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे, क्योंकि राम सबसे योग्य थे। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी को यह निर्णय स्वीकार नहीं था। उसने अपने 2 वरदानों का उपयोग करते हुए राजा दशरथ से मांग की कि उसका पुत्र भरत राजा बने और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। राजा दशरथ अपने वचन से बंधे थे, इसलिए उन्होंने यह आदेश दिया। राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास जाने को तैयार हो गए। तीनों ने राजमहल छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। वनवास के दौरान उन्होंने कई ऋषियों और मुनियों से भेंट की तथा राक्षसों का संहार किया। वन में एक दिन रावण की बहन सुर्पणखा ने राम पर मोहित होकर सीता पर हमला किया। लक्ष्मण ने सुर्पणखा का नाक काट दिया। इस अपमान से क्रोधित होकर रावण ने बदला लेने की ठानी। उसने मारीच नामक राक्षस को सोने का हिरण बनाकर भेजा, ताकि सीता को धोखा दिया जा सके। सीता उस हिरण्य को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम हिरण्य का पीछा करने चले गए, लेकिन यह मारीच का छल था। इसी बीच रावण ने साधु का रूप धारण कर सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस लौटे, तो उन्होंने सीता को गायब पाया। उन्होंने उन्हें ढूंढने के लिए जंगलों में भटकना शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव और हनुमान से हुई। सुग्रीव ने वानर सेना प्रदान की और हनुमान ने लंका जाकर सीता को खोजा। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता से भेंट की और उन्हें राम का संदेश दिया। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। उन्होंने समुद्र पर पुल राम सेतु बनाया, ताकि सेना लंका पहुंच सके। युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद जैसे महान योद्धाओं का वध हुआ। अंततः भगवान राम ने रावण को उसके नाभि में बाण मारकर मार डाला, क्योंकि वह अमृत वहीं छुपाए हुए था। सीता को मुक्त कराने के बाद राम ने उनकी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा में सीता शुद्ध सिद्ध हुई और फिर सभी अयोध्या लौटे। 14 वर्षों का वनवास समाप्त होने पर अयोध्या में दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया, जो आज भी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाती है। यह हमें बताती है कि सत्य और धर्म हमेशा विजयी होते हैं तथा मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए त्याग, धैर्य और कर्तव्य पालन आवश्यक है।